प्यारा सा गांव था जिसका नाम रायगढ़ था। वाक्य वो खुद में बहुत ही अनोखा था, जैसे मिट्टी भी मुस्कुराती हो। शांत सा गांव, पक्षियों की किलबिल और प्राणियों का स्वतंत्र होना एक गांव की खासियत थी। गांव के लोग बहुत ही समझदार थे। उसे गांव में दो प्यार इसी लड़की रहती थी। उनका घर बाजू नहीं था। एक का नाम रीमा था और दूसरे का नाम नेहा। रीमा और नेहा बचपन की सबसे अच्छी दोस्त थीं। वे एक दूसरे के बिना कुछ सोच भी नहीं सकती थीं। स्कूल जाना, पढ़ाई करना, यहाँ तक कि खाना भी साथ बैठकर खाती थीं। पूरे स्कूल में उनकी दोस्ती की मिसाल दी जाती थी। एक बार हर रोज की तरह रीमा और नेहा स्कूल गए थे। एक बार स्कूल के प्रांगण में खेलते हुए रीमा और नेहा को शिक्षक ने वर्ग खंड में बुलाया और कहा, रीमा, नेहा, मैंने कुछ काम के सिलसिले में बुलाया है। जैसे कुछ दिनों में शिक्षक दिन है, मुझे इसी संदर्भ में आपसे बात करनी है। हर साल की तरह इस साल की हमारे विद्यालय में कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए हमें सभी वर्ग को डेकोरेट करना है। हमारे वर्ग की तुम दो लड़कियां मैंने सिलेक्ट की है। मैं आपको लिस्ट दे रही हूँ। इस लिस्ट के अनुसार से आप दोनों को वर्ग तैयार करना है। I hope you both will complete to my expectations. बस ये बात वर्ग खंड के दरवाजे के पास खड़ी एकता ने सुन ली। वो गुस्से से लाल लाल हो गई। उसे रीमा और नेहा की खुशी देख ही नहीं गई थी। उसने मन ही मन सोच, टीचर ने मुझे छोड़कर इन दोनों को सिलेक्ट किया। कल जाकर पूरी स्कूल में दोनों की वाह होगी, लेकिन मैं इनका कार्य सफल नहीं होने दूंगी। क्लास में जाकर शिक्षिका ने उनको दी हुई लिस्ट में जला दूंगी। फिर शिक्षिका उनको डांटेंगी और पूरी स्कूल में उनका अपमान होगा। बस यह सोचकर उसने शिक्षक ने दी हुई लिस्ट को जला दिला दिया। उसने यह जरा भी सोचा नहीं कि इसका परिणाम क्या होगा। अगले दिन सुबह सूर्योदय हुआ। गांव हमेशा की तरह सुंदर दिख रहा था। खेतों में किसान खेती कर रहे थे। रीमा, नेहा और एकता हमेशा की तरह स्कूल गए थे। सब स्कूल गए। स्कूल जाकर देखा तो वर्ग खंड बहुत ही सुंदर सजा हुआ था। रीमा और नेहा, उनकी वर्ग शिक्षिका आई और उन्होंने ने कहा, वाह वाह वाह, वर्ग खंड कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे आनंद है कि तुम मेरी उम्मीदों पर खरे उतरे। आई प्राउड ऑफ यू बोथ। ये खूबसूरत गुब्बारे रिबन बहुत अच्छे हैं। बोर्ड पर हैंडराइटिंग भी बहुत आकर्षित लग रही है। शिक्षिका ने उनकी तारीफ की। यह तारीफ सुनकर रीमा आनी नेहा ने नमस्कार कर उनको अभिवादन किया। कुछ समय बाद मेहमान वर्ग में आए। वर्ग शिक्षिका कुछ मेहमान के साथ वर्ग में उपस्थित थी। मेहमानों ने वर्ग शिक्षिका से कहा, वह वर्ग कितना आकर्षित लग रहा है। आपके स्कूल के विद्यार्थी ने वर्ग बहुत अच्छा सजाया है। उनको भेंट देनी चाहिए। कर एकता चौंक गई। उसने देखा और क्यों चौंक गई एकता कि इस बात से हैरान हो कि हमने ये सब कैसे किया। हमें तुम्हारी चाल पहले से मालूम थी। हे तुम दोनों, ये क्या बकवास कर रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने कुछ भी नहीं किया है। कैसे पता चला? तो नेहा ने चुपचाप तुम्हें बोलते सुना। हमने उसी वक्त उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाई एंड सॉ रिजल्ट। सुनो सुनो रीना, मैंने अभी अभी सुना है। हाँ हाँ, कहो तो क्या कहना चाहती हो? कि टीचर ने हमें बताया काम पूरा न होने के लिए एकता चाल चल रही है। हाँ, अब हम क्या करें? अच्छा ठीक है, एक काम करो, उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकाल के रखो। जब वह डुप्लीकेट कॉपी जलाएगी तब भी ओरिजिनल कॉपी हमारे पास होगी। इससे उसका इरादा भी पूरा होगा और हमारा नुकसान भी नहीं होगा। ये अच्छी आइडिया है। यू आर ग्रेट माई गर्ल। ये ठीक हो गया। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी किसी का बुरा चिंतित नहीं करना चाहिए।